पुरोहितों से प्रश्न करने लगे कि क्या मेरी समस्या का समाधान है या नहीं, मेरे में संतान होगी या नहीं, मेरा वंश आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तब राज पुरोहित कहते कि राजा, तुम स्वयं माँ जगदम्बा के सच्चे भक्त हो, तुम हमारे कहने से कार्य करो कि अपने राजमहल के अंदर अब जब भी जगराता करवाओ अपनी इस इच्छा को माँ के चरणों में रख देना। हमारा विश्वास है कि जो सारे संसार की झोली भरती है कभी भी अपने भक्त की झोली खाली नहीं छोड़ेगी मैया। बोलो सच्चे दरबार की। जैसा राज पुरोहितों ने कहा वैसा कार्य राजा ने करवाया कि जगदम्बे के सेवक ने फिर सुलवाया है और करके सब परिवार इकट्ठा माँ का यज्ञ रचाया है। और होकर प्रसन्न फिर जगदम्बे और सपने में आ जाती है कि तेरे घर दो कन्या होंगी, माँ ऐसा वचन सुनाती है। राजा ने सारे भक्तों को इकट्ठा किया, अपने राजमहल में जगराता रचाया, अपनी संतान की जो इच्छा कामना थी मैया के चरणों में रखी। माँ ने पुकार सुनी, माँ प्रसन्न हुई और सपने में आकर एक कन्या के रूप में दर्शन दे दिए। राजा वरदान दे दिया राजा को कि राजा तू एक संतान की इच्छा रखता है, लेकिन क्या मेरा वचन है, मेरा वरदान है कि तेरे यहाँ पर दो कन्याओं का जन्म होगा। और तेरी कन्याएं कैसी होंगी जरा वो भी सुन। माँ बता रही है राजा को कि जब तक चांद सितारे चमके वो तेरा वंश चमकाएंगी और रूपवान गुणवंती बनकर इस जग में नाम कमाएंगी। कि राजा जब तक इस धरती पर सूर्य चंद्र का प्रकाश रहेगा तेरी कन्याएं सदा सदा के लिए तेरा नाम अमर कर देंगी। बोलो सच्चे दरबार की। क्या कर देंगी? अमर कर देंगी। अमर है है बोलो है है। कैसे है बोलो। क्योंकि जब जगराता होगा तो कथा भी होगी। कथा किसकी है? माता रानी, तारा और रुक्मणी की। जब तारा रुक्मणी का नाम आएगा तो पिता का नाम भी आएगा। नहीं तो कोई कितना ही बड़ा रईस व्यक्ति हो, एक शहर से दूसरे शहर में जाके पूछ लो, या एक मोहल्ले से दूसरे तीसरे मोहल्ले में कि जानते हो क्या फला फला साहब, कि भैया हम नहीं जानते। और सच्चे दरबार जानते हैं। कोई कहते कि प्रधान का लेवल लगा हुआ, किसी को प्रधान जी है, अब कहीं बाहर चले जाओ प्रधान जी को जानो क्या हम तो जानते नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। सो जाओ। लेकिन जो भगवान का हो गया उसे सारा संसार जानता है। बोलो सच्चे दरबार की। इस प्रकार माँ ने अपने भक्त को इस पर से राजा को वरदान दिया और मानकर ध्यान हुई। राजा सुबह सवेरे उठे, सारी बातें अपने सपने की याद रही। धीरे धीरे समय बीता और आखिर वो शुभ समय आया कि जब माँ का पहला वरदान फलीभूत होने का समय है कि 10वें महीने 4 बजे दासी ने खुशी सुनाई है कि तेरे घर में सुंदर कन्या एक राजा जन्म ले आई है। दासी ने खुशी सुनाई राजा को कि राजा बधाई हो, आपके यहाँ कन्या का आगमन हो चुका है। राजा ने जब ये समाचार सुना तो खुशी के मारे फूले नहीं समाते। पूरे राज्य में, पूरे राजमहल में, पूरे राज्य में राजमहल में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने खुशियां मनाई और राजा ने राज पुरोहितों को बुलवाया है इस बार कन्या के नामकरण के लिए। इस बार किस कार्य के लिए बुलवाया? नामकरण के लिए। नामकरण के लिए बुलवाया। राज पुरोहितों ने अपना पंचांग खोला, शुभ लग्न शुभ मुहूर्त देखा और कन्या का नाम तारा रखा गया। क्या नाम रखा? तारा। तारा नाम रखा। धीरे धीरे समय बीतने लगा राजा का कन्या के लालन पालन में। एक वरदान पूरा हुआ माँ का और एक वरदान अभी बाकी है। धीरे धीरे 2 साल बीते। 2 साल के बाद फिर वही समय लौट कर आया है कि जब माँ का दूसरा वरदान भी फलीभूत होने वाला है कि फिर 2 साल के बाद महल में ये दूसरी कन्या आई है और महामाया की माया देखो वो रंग सांवला लाई है। एक और कन्या का जन्म हुआ। पहले की तरह सबने खुशियां मनाई और पहले की ही तरह एक बार फिर राजा ने राज पुरोहितों को बुलवाया राजमहल में। किस कार्य के लिए? बोलो। खुशी मनाने के लिए। पीछे वालों को नहीं पता, देखो कहाँ चल रहा। बोलो सच्चे दरबार की जय। नामकरण के लिए एक बार फिर राज पुरोहितों को बुलवाया, लेकिन इस बार जैसे ही राज पुरोहितों ने अपना पंचांग खोला कोई लग्न नजर नहीं आया, कोई मुहूर्त नजर नहीं आया। जब देर लगी, समय बीता, तब राजा ने प्रश्न कर दिया कि जब आपने मेरी पहली कन्या का नामकरण किया था तब आपने इतना समय नहीं लगाया। फिर इस कन्या की बारी ऐसी क्या बात है कि आप इतना समय लगा रहे हो। तब राज पुरोहित कहते हैं राजा को कि राजा यदि सुनना ही चाहते हो तो सुनो। अब राज पुरोहित राजा को बता रहे हैं कि राजा
कि पक्का दिल कर सुनो हे राजा, हमें तुमको सच ही सुनाना है और इस कन्या को अपना जीवन एक नीच के घर में बिताना है। कहाँ बिताना है? नीच के घर में। कि जन्म भले ही तुम्हारे यहाँ हुआ है लेकिन पालना कहाँ होगी? नीच के वास घर। कहाँ होगा? नीचों के यहाँ होगा। कहाँ होगा? नीचों क्या? ऐसी बात जो बताई तब राजा प्रश्न करने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बच्चे की पालना कहाँ होती? माँ बाप के यहाँ। अपने माता पिता के यहाँ। ऐसा प्रश्न किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कारण है? अब सारी बातें राज पुरोहित बता रहे हैं राजा को कि राजा जिन दो कन्याओं ने तुम्हारे यहाँ पर जन्म लिया है, ये दोनों कन्याएं अपने पूर्व जन्म में इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी। कौन थी? अप्सराएं थे। और एक समय ऐसी घटना घटी कि इंद्र महाराज ने अपना दरबार सजाया हुआ था, सबको अपने यहाँ बुलाया और सभी समय से यहाँ पहुंचे, परंतु उस दिन ये दोनों अप्सराएं समय से दरबार में नहीं पहुंची। कि एक समय में इंद्रदेव ने अपना दरबार सजाया था और सारे देवता ऋषि मुनियों को अपने यहाँ बुलाया था। सभी समय से पहुंचे, परंतु उस दिन ये दोनों अप्सराएं समय से नहीं पहुंची और जब पहुंची बहुत देर हो चुकी थी, सबको इंतजार करना पड़ा। जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, एक ऋषि महाराज को क्रोध आया। क्रोध में आकर दोनों अप्सरा को श्राप दे डाला कि एक ऋषि ने श्राप दिया, तुम मृत्यु लोक में जाओगी, जाकर के एक ब्राह्मण के घर तुम अपना समय बिताओगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। दरबार में ऋषि ने श्राप दिया कि तुमने सारी सभा को इंतजार करवाया, तुमने नीचे वाला कार्य किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इसी समय मृत्यु लोक अर्थात धरती पर जाओ, एक ब्राह्मण के यहाँ तुम्हारा बहन के रूप में ही जन्म हो, यही तुम्हारे अपराध का दंड है। सच्चे दरबार की जय। ऐसा जो श्राप दिया, तो श्राप को पाकर दोनों अप्सराएं कहाँ आई? राजा के घर आए। राजा के घर आए मित्रलोक में। राजा के घर। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये जीव जो है ना, जीव ये बड़ा भटकाती है आदमी को। क्या करती है बोलो? भटकाती है। कैसे भटकाती है ये बताओ? बाजार चले जाओ फिर पता लगेगा। ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, है? और जब भगवान का नाम लेने का नंबर आया तो चुप चुप। सोचेंगे इतने समय में ले लेंगे, लेकिन जब प्राण निकलने को होते हैं उस टाइम वैसे नहीं बोला जाता। कहाँ गए कहीं नहीं, क्या लाया कुछ नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। और धरती पर आई दोनों अप्सराएं। जब धरती पर आई तो इनके नाम भी रखे गए। एक ब्राह्मण के यहाँ बहनों के रूप में दोनों अप्सराओं का जन्म हुआ। नाम भी रखे गए धरती पर कि एक का नाम छगन और एक का नाम मगन। इस प्रकार के नाम रखे गए। क्या क्या नाम हुए? छगन और मगन। छगन और मगन। कहते हैं संसार में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है सब प्रभु की इच्छा से ही होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अच्छा होगा। तो चिंता किस बात की? बोलो सच्चे दरबार की जय। दोनों अप्सराओं का धरती पर जन्म हुआ, छगन मगन नाम रखे गए। धीरे धीरे बाल्यावस्था हुई, थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई और एक समय माँ जगदम्बा की प्रेरणा से ही एक घटना ऐसी घटी कि दोनों बहनों ने मिलकर एकादशी का व्रत रखा। कहीं का व्रत रखा? एकादशी का। कहते कि सारे व्रत एक तरफ और एकादशी का व्रत एक तरफ। एक तरफ। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब बड़ी बहन छगन छोटी बहन मगन से कहती कि बहना मैं जरा पूजा की तैयारी आरंभ करती हूँ, तो जरा बाजार जा और बाजार से पूजा के लिए प्रसाद फलाहार लेकर के आ। तुम व्रत रखते हो, मंगाते हो क्या नहीं? सेब केले अंगूर फलाना ढिमाका है। हाँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसी प्रकार बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि मैं पूजा की तैयारी आरंभ करती हूँ, तो जरा बाजार जा और बाजार से पूजा के लिए प्रसाद फलाहार लेकर के आ। छोटी बहना उसी समय बाजार के लिए निकल पड़ी, लेकिन जैसे ही अपने घर की चौखट को पार किया बाजार जाने के लिए, माँ जगदम्बा ने एक खेल रच दिया उस समय कि मगन की बुद्धि को मलिन कर दिया। क्या कर दिया? मलिन कर दिया। अर्थात बुद्धि पर पर्दा गिरा। अब बाजार में पहुंची तो बाजार में एक आवाज सुनाई दी मगन को। क्या आवाज सुनाई दी? कि महाभोग ले लो, महाप्रसाद ले लो। क्या आवाज सुनाई दी? महाभोग ले लो, महाप्रसाद ले लो। अब महाभोग महाप्रसाद क्या है? कहते हैं कि अब आपने भेंट दी, काहे की भेंट दी? नारियल की। लेकिन प्राचीन समय में भेंट दी जाती थी किसकी? बकरी की। उसी के मांस को सभी भक्तों में बांटा जाता था। मदिरा का भोग देवी को लगता था, उसको कहते थे महाभोग और महाप्रसाद। बोलो सच्चे दरबार की जय। समझ में आ रही है?
उसको कहते थे महाभोग और महाप्रसाद। आवाज सुनाई दी कि महाभोग ले लो, महाप्रसाद ले लो। देखो बुद्धि पर सार कहते हैं कि जब कुछ अनिष्ट होने वाला होता है तो विवेक भ्रष्ट हो जाता है। और सच्चे दरबार की जय। बुद्धि पर पर्दा गिरा हुआ है। उस व्यक्ति के पास पहुंच गई जो आवाज लगा रहा होता है, सब कुछ भूल बैठी, याद है तो केवल इतना याद है कि आज मेरा एकादशी का व्रत है। इसलिए प्रश्न कर दिया उससे कि भैया इस महाभोग में, इस महाप्रसाद में ये बतलाओ किसी भी प्रकार का अन्न तो नहीं है। क्यों किया ऐसे प्रश्न? ऐसा प्रश्न क्यों किया? क्योंकि एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करते। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब उसने भी कह दिया कि किसी प्रकार का अन्न नहीं है, लेकिन क्या था वो बकरे के मांस को भून भून करके बेचता है और आवाज क्या लगाता है, महाभोग ले लो, महाप्रसाद ले लो। बुद्धि मलिन है इसलिए प्रश्न किया कि कम से कम ये बतलाओ तो कि अन्न तो नहीं है। कह दिया उसने कि अन्न नहीं है किसी प्रकार का, इसमें था भी नहीं अन्न। क्या था वो? बकरे का मांस जो भून भून कर बेचता है और आवाज क्या लगाता है, महाभोग ले लो, महाप्रसाद ले लो। लेकिन जब इतनी बात सुनी किसी प्रकार का कोई अन्न नहीं है तो बुद्धि मलिनता के कारण कुछ मांस का भक्षण वहीं पर किया, खुद भी खाया और अपनी बड़ी बहन के लिए लेकर भी अपने घर आई। जैसे ही अपने घर की चौखट को पार किया, एक बार घर के अंदर प्रवेश किया, फिर माँ ने उसकी बुद्धि से पर्दा हटाया, अर्थात बुद्धि निर्मल हुई। अब जब बुद्धि निर्मल हुई, अपने हाथ में माँ से देखा तो पछतावा करने लगी। लेकिन कहते हैं जो समय बीत जाता है कहीं वापस नहीं आता, लौट के आता नहीं है। मन में पछतावा करने लगी कि आज बहुत बड़ा अपराध मुझसे बन गया। डरते डरते बड़ी बहन के पास पहुंची। क्या नाम था बड़ी बहन का? छगन। छगन के पास पहुंची, कहने लगी कि बहना पता नहीं आज मेरी बुद्धि को क्या हुआ, आज एक बहुत बड़ा अपराध मेरे द्वारा बना कि मैं प्रसाद वाला हार लाने के लिए बाजार गई और पता नहीं बुद्धि को क्या हुआ कि मैंने वहां जाकर कर लिया और खुद भी खाया और मैं तुम्हारे लिए भी यही लेकर के आई। बड़ी बहन ने जब इतनी बात सुनी तो क्रोध में भर गई और क्रोध में आकर के अपनी ही छोटी बहन को श्राप दे दिया कि जा नीच, तूने नीचों वाला खा दिया कि ब्राह्मण कुल में तूने जन्म लिया, महाव्रत एकादशी का व्रत तूने रखा और तूने खाया क्या, मांस का भक्षण तूने किया। जा मैं तुझको श्राप देती हूँ कि जैसे आज तूने मांस खाया है तू इसी समय छिपकली की अवस्था को प्राप्त हो जा, और जैसे आज मांस खाया तो सदा सदा के लिए ऐसे ही मांस खाती फिरे। बोल सच्चे दरबार की छिपकली का खाती है, कीड़े मकोड़े की बच्चा अर्थात मांस का ही भक्षण करती है। छोटी बहना उसी समय छिपकली की अवस्था को प्राप्त हुई, लेकिन प्रश्न कर दिया अपनी बड़ी बहन से कि बहना जाने अनजाने में मुझसे अपराध बना, आपने श्राप दिया, परिणाम स्वरूप छिपकली की अवस्था मुझे प्राप्त हुई, लेकिन कम से कम इतना तो बतला दो कि मुझे इस छिपकली की योनि से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी, इतना बतला दो। तब बड़ी बहन कहती है कि देखो जब तुम्हारी आंखों के सामने ऐसी स्थिति, ऐसा समय, ऐसा दृश्य आ जाए कि निर्दोष प्राणियों के प्राणों को बचाने के लिए तुम्हारे पास अपने प्राण त्यागने के अलावा कोई और विकल्प ना हो, अर्थात तुम्हारे प्राण त्यागने से ही किसी के प्राण अगर बचाए जा सके, ऐसा समय जब तुम्हारे सामने हो तो समझ लेना कि वही उत्तम समय होगा कि जब तुम्हें छिपकली की अवस्था से मुक्ति मिल जानी है। बोल सच्चे दरबार की। अपनी बड़ी बहन के मुख से इतनी बात सुनी, छिपकली धीरे धीरे अपनी राह चल देती है। धीरे धीरे समय बीता और एक जगह निर्जन वन में गुरु गोरखनाथ जी ने भी अपना एक जगह डेरा लगा रखा है। किन्होंने? गोरखनाथ ने। उनके आश्रम में उनका एक शिष्य ऐसा है जो क्रोधी स्वभाव का है। कैसा स्वभाव है? क्रोधी स्वभाव का वह शिष्य है। और एक समय उसी शिष्य ने अपने कमंडल में जल भरा, आश्रम से निकला, एक जगह एकांत में जाकर ध्यान मग्न होकर बैठ गया। अभी कुछ ही समय बीता था ध्यान लगाए हुए कि तभी वनों के अंदर से एक प्यासी गैया वहां घूमती हुई आ पहुंची। प्यासी गैया ने जब कमंडल में जल भरा देखा तो प्यास लगने के कारण उस कमंडल के जल को पीने का प्रयास किया। गाय कमंडल में से जल पी लेगी? साधु का कमंडल कितना बड़ा हो? छोटा सा होता। गाय उसमें से जल नहीं पी सकती, लेकिन इसी प्रयास में वह कमंडल गिरा, जल बह निकला, कमंडल खाली हुआ और खाली कमंडल की जब खड़खड़ की आवाज हुई तो उस शिष्य का ध्यान भंग हो गया। शिष्य का ध्यान भंग हुआ।
आंखें खुली तो दृश्य देखा कि इस गैया के कारण मेरा ध्यान भंग हुआ है। तो क्रोध में भर गया, ना सोचा ना विचारा, क्रोध में आकर अपने चिमटे से गाय को मार डाला। बहुत पीटा उस शिष्य ने। गुरु महाराज जी तक ये बात पहुंची तो गुरु महाराज जी ने अपने उस शिष्य का त्याग कर दिया। बोले सच्चे दरबार की। क्योंकि कहते हैं कि गौ सनातन धर्म में किसी भी अवस्था में गौवंश मारने पीटने योग्य नहीं है। बोले सच्चे दरबार की। कौन कौन देता गाय को पहली रोटी? हाथ खड़ा करिए। देते तो हाँ, लेकिन देते भी हो, एक देखा देखी करना है। नहीं कॉलोनी में बांध लो, इतनी गाय खुली घूम रही है, बताओ। सांड घूमते हैं सारे। अरे एक गाय हमने एक गाय वहाँ अपने घर के पास ही दरवाजे के बाहर ही रख दिया। और वह शिष्य उसी दिन से विचार करने लगा कि गुरु महाराज जी ने मेरा अपमान किया है और मैं कभी ना कभी गुरु महाराज जी से अपने इस अपमान का बदला जरूर। यज्ञ रचाया, सारे देवता ऋषि मुनियों को अपने यहाँ मंत्रित किया, सारे चारों दिशाओं में बात फैल गई कि गुरु महाराज जी ने भी यज्ञ रचाया है। और उसी शिष्य के कानों में भी तब शिष्य विचार करने लगा, चाहे कुछ भी करना पड़े गुरु महाराज जी से अपने इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूंगा कि गुरु महाराज जी का जो अनुष्ठान है वो खंडित हो जाए, खंडित कर दूंगा उस यज्ञ को। और यदि मैं ऐसा करने में सफल हुआ तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरे अपमान का बदला मिल गया। बोलो सच्चे दरबार की। चील का रूप बनाया उस शिष्य ने। आज आकाश मार्ग से उड़ान भर दी आश्रम की तरफ। अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था, उड़ते उड़ते धरती पर जो दृष्टि पड़ी तो देखा धरती पर एक बहुत ही बड़ा मरा हुआ सांप पड़ा है। क्या देखा? सांप पड़ा हुआ। यही तो शिष्य की योजना को बल मिला। विचार करने लगा कि यदि इस सर्प को जहाँ भोग बन रखा होगा उस भोग में छोड़ दूं तो सारा भोग कैसा होगा? पीला होगा। जितने भक्त खाएंगे उस प्रसाद को सारे के सारे मर जाएंगे। सभी की हत्या का दोष गुरु महाराज जी के सिर पर पड़ा जाएगा और गुरु महाराज जी का अनुष्ठान खंडित होगा। मुझे मेरे अपमान का बदला मिल जाएगा। इतना विचार किया, पंजे में सांप को दबाया। जहाँ भोग बन रखा होता है आश्रम में, एक पेड़ की डाल पर बैठा और जैसे ही अवसर मिला तुरंत ही भोग में छोड़ दिया। कहते कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता। किसी ने भी नहीं देखा, देखा तो केवल एक ने देखा उस घटना को। किसने देखा? छिपकली ने। छिपकली ने सारा दृश्य देखा। अब देखो किसी आदमी के सामने घटना होता तो सबको जाकर बता देता कि भैया भोग मत खाना, बेकार हो। छिपकली कुछ कह सकती है? किसी से कुछ कह नहीं सकती। और छिपकली अपने मन में विचार करने लगी कि आज यदि सारे भक्तों ने इस भोग को ग्रहण कर लिया तो सारे के सारे असमय मृत्यु को प्राप्त होंगे और मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि मैं सबके प्राण बचा सकूं। तभी अपनी बड़ी बहन की बातें याद आई तो विचार करने लगी कि हो ना हो आज ये वही शुभ समय है जिस समय को मेरी बड़ी बहन ने मुझसे बतलाया था। धीरे धीरे चलकर प्रसाद के पास आई और इंतजार करने लगी किस समय का? उस समय का इंतजार करने लगी कि कब भक्तजन इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के भोग को लेने के लिए आए। देखो यहाँ अब हलवा जहाँ भी भोग बन रहा है, कथा एक समय ऐसा आएगा जब मैं भी आपसे कहूँगा कि जाओ भोग को। उस समय का इंतजार किया। ऋषि महात्मा इकट्ठे हुए भोग को लेने के लिए। जब भोग के पास पहुंचे तो उन ऋषि महात्माओं के आंखों के सामने छिपकली ने खोलते हुए प्रचार में छलांग लगा दी और अपने प्राणों का अंत कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब देखो ऋषि महात्माओं ने केवल ये दृश्य देखा है कि छिपकली ने भोग में छलांग, लेकिन क्यों लगाई है इस रहस्य का किसी को कुछ पता नहीं है। जब किसी को कुछ पता ही नहीं है, केवल ये दृश्य देखा कि इस छिपकली ने भोग में छलांग लगाई तो सबने उसको गंदा बताया, नीच बताया। कहने लगे कि तेरी योनि में नीच थी और तूने कार्य भी नीचों वाला ही किया है। अर्थात भगवान के काम में जो विघ्न पैदा करे, क्या कहेंगे इसको? नीच कहेंगे। नीच कहा जाएगा। रहते का किसी को कुछ पता नहीं। और कहने लगे कि जा हम तुझे श्राप देते हैं कि तुझको योनि कोई सी भी मिले लेकिन तेरा वास नीचों के यहाँ होगा। क्या श्राप दिया? नीचों के यहाँ। अभी एक श्राप से मुक्ति मिली नहीं कि ऋषि महात्माओं के द्वारा दूसरा श्राप भी मिल गया, छिपकली को मिला। सारे भक्तों ने गड्ढा खुलवाया। गड्ढे में जब प्रसाद को पलटा
जब सांप का भी अस्थि पिंजर देखा तो सभी की बुद्धि चकरा गई, क्योंकि गिरते हुए किसको देखा था? छिपकली। केवल छिपकली को गिरते हुए देखा। सांप का भी अस्थि पिंजर देखा, बुद्धि चकराई। सभी ऋषि महात्माओं ने ध्यान लगाया तो पता चला कि पक्षी के द्वारा प्रसाद में इस तरफ छोड़ा गया, और छिपकली अगर हमारी आंखों के सामने छलांग ना लगाती तो हम सभी इस प्रसाद को खा लेते, और खा लेते तो खा लेते मर जाते अतः मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। छिपकली ने अपने प्राण त्याग कर हमारे प्राणों की रक्षा की है। अब इसने हमारी रक्षा करी, हमने क्या किया इसके साथ? बोलो सच्चे दरबार की। हमने क्या किया? हमने इसको श्राप दे दिया। ये गलत कार्य हमने किया। एक बार फिर सारे ऋषि महात्मा इकट्ठे हुए, जैसे श्राप दिया था वैसे ही एक वरदान भी दे दिया छिपकली को कि जा, तूने हमारे प्राण बचाए हैं, हम तुझे वरदान देते हैं कि तेरा जन्म राजघराने में होगा। वरदान के अनुसार जन्म कहाँ होगा? राजघराने में। और जो श्राप दे चुके हैं, श्राप के कारण पालना कहाँ होगी? नीच घरान। राजपुरोहित इस पर से राजा को ये सारी बातें बता रहे हैं कि राजा आज वही छिपकली तेरी कन्या बनकर तेरे राजमहल में आई है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम इस कन्या को अपने से दूर कर दो, त्याग दो इस कन्या को, या मारो दो इस कन्या को। और राजा कहते हैं कन्या को मारना महापाप है, आप ही कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मैं इस कन्या का त्याग कर सकूं। बोलो सच्चे दरबार की। राजपुरोहित कहते हैं कि राजा, इस संसार के अंदर चाहे पिता धनी हो चाहे निर्धन हो, लेकिन जब अपनी पुत्री का विवाह करता है तो ज्यादा से ज्यादा खर्चा करने का प्रयास करता है कि नहीं? चाहे कितना ही धनी हो, कितना ही निर्धन हो, जितना उसके बस का होगा उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करेगा। राजा तुम भी उस अनुसार, उसी सामर्थ्य अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार एक लकड़ी का संदूक बनवाओ और ऊपर से हीरे मोती से सजवा कर उस संदूक के अंदर मखमल का बिस्तर लगवाओ और अपनी इस अबोध कन्या को संदूक के अंदर लिटाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो। बहा दो संदूक को। राजा तुम्हारे लिए कन्या का त्याग भी होगा, और यदि इस कन्या का जीवन है तो कहीं ना कहीं पालना भी हो जाएगी, क्योंकि जिसका जीवन है उसको कोई संसार में मारने वाला नहीं है, और जिसका समय आ जाए उसको कोई बचाने वाला नहीं है। पर सच्चे दरबार की, और सच्चे दरबार की जय। जैसा राजपुरोहित ने कहा वैसा कार्य राजा ने किया। एक लकड़ी का संदूक बनवाया, हीरे मोतियों से सजवाकर संदूक के अंदर मखमल का बिस्तर लगवाया और अपनी अवोध कन्या को संदूक के अंदर लिटाकर बहते हुए जल में प्रवाहित बहा दिया राजा ने। राजा की आंखों से आंसू बहते हैं, विचार करते हैं मन में कि एक मैं संसार में पता नहीं मेरा कैसा भाग्य है कि मैं कुछ समय भी अपनी कन्या को अपने पास रख नहीं सकता, और ना जाने कन्या का कैसा भाग्य है कि जन्म तो देखो राजमहल में हुआ, परंतु इस प्रकार से इसका त्याग भी हो रहा है। सच्चे दरबार की। संदूक बहता हुआ चला गया, लेकिन कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब हीरे मोतियों के बोझ के कारण वह संदूक एक समय डूबने जैसी स्थिति में पहुंच गया। तो माँ जगदम्बा का सिंहासन डोल उठा और माँ जगदम्बा ने स्वयं आकर के संदूक के नीचे अपना हाथ लगाया और उस संदूक को सकुशल एक राज्य की बाहरी सीमा में प्रवेश करा दिया। बोलो सच्चे दरबार की। प्रातःकाल की सूर्य की किरणें हीरे मोती जड़े हुए संदूक पर पड़ी तो वह संदूक भी सूर्य की तरह ही चमकने लगा। अब नदी के तट पर एक वृद्ध व्यक्ति स्नान कर रहे होते हैं। नजर पड़ी, जगमगाते संदूक को देखा तो विचार करने लगे कि अगर ये संदूक मुझे मिल जाए तो मेरा आगे का जीवन बड़े आराम से कटेगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझको। जल में छलांग लगाने का प्रयास किया, जल का बहाव देखा तो विचार करने लगे कि संदूक मिले या ना मिले, ये तो सत्य है कि मैंने अगर छलांग लगाई जल के अंदर तो मैं अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। और सच्चे दरबार की। अपने प्राणों का भय दिखा तो पांव वापस खींचे अपने, और सहायता के लिए इधर उधर जो देखा तो एक मेहतर नजर आया। कौन नजर आया? मेहतर। एक मेहतर। कौन नजर आया? मेहतर। मेहतर किसको कहते हैं? जो वाल्मीकि समाज के व्यक्ति जो सुबह सुबह सफाई का कार्य करते हैं। मेहतर नजर आया, मेहतर को आवाज लगाई, मेहतर पास में आया तब मेहतर से कहने लगे कि देखो मेरी आज्ञा है कि पानी में छलांग लगाओ और देखो कितना जगमगाता हुआ संदूक है, उसको बाहर लेकर के आओ। मेहतर ने भी जल का बहाव देखा तो कहने लगे
बेहतर कहता है कि देखो मेरा अगर कुछ फायदा है भैया तो मैं छलांग लगाऊं, नहीं तो फोकट में मरने कौन जाए। बोलो सच्चे दरबार की। तब कहने लगे वृद्ध व्यक्ति की देखो बाहर का जितना भी संदूक जगमगा रहा है भैया वो तो मेरा, और संदूक के भीतर जो भी हो तेरा, वो तेरा, क्योंकि मैं भी नहीं जानता कि संदूक के अंदर क्या है, और हो सकता है जितना धन बाहर है उससे दुगना धन अंदर हो। बोलो सच्चे दरबार की। इस संसार के अंदर कौन कब किससे बिछड़ जाए, कौन कब किससे मिल जाए, केवल परमात्मा ही जान सकता है और कोई भी जान नहीं सकता, और भगवान की माया का कोई पार नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं कि उस मेहतर के विवाह को भी कई वर्ष बीत गए परंतु उसको भी अभी तक कोई संतान नहीं हुई, और दोनों के बीच में तय भी क्या हुआ है, संदूक के भीतर जो है वो किसका है, मेहतर का। मेहतर का। छलांग लगाई पानी में मेहतर ने, संदूक को जो बाहर लेकर आया, संदूक को जो खोलकर देखा, कन्या दोनों को देखे, दोनों कन्या को देखे। बोलो सच्चे दरबार की। मेहतर की आंखों में आंसू आ गए दृश्य देखा तो। क्यों? विचार करने लगा कि एक मैं हूं इस संसार में जिसको अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, और संसार में ऐसे ऐसे माता पिता भी हैं जो इस प्रकार से अपने संतान का त्याग कर देते हैं। हाथ जोड़कर वृद्ध व्यक्ति के सामने खड़ा हुआ, कहने लगा कि इसमें जितना भी धन है सब आप रख लो, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप कृपा करके ये कन्या रूपी धन मेरी झोली में डाल दो। बोलो सच्चे दरबार की जय। दोनों की सहमति बनी इस बात पर, और वृद्ध व्यक्ति ने वह कन्या रूपी धन मेहतर को सौंपा। मेहतर खुशी खुशी अपनी कन्या को लेकर अपने घर आया। कहते हैं कि मेहतर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए मेहतर रोज रोज किसी न किसी के बालक खिलाने के लिए अपने घर लेकर जाता था और अपने मन को तसल्ली। लेकिन उस दिन जब उस अबोध कन्या को लेकर अपने घर गया, मेहतर की पत्नी ने कन्या को देखा तो कहने लगी कि लगता है आज तो तुम किसी का बालक चुरा कर लाए हो, नहीं तो कोई भी इतना बड़ा बालक खिलाने के लिए नहीं देगा। आराम से बैठो, अब धीरे धीरे सीधे मत हो जी। अच्छा, बोलो सच्चे दरबार की जय। कि आज तो तुम किसी का बालक चुरा कर लाए हो। भगवान के द्वार में झोली उसी की भरती जो खाली होकर के आए। कैसे आए? खाली भिखारी बन के आए। कैसे आए बोलो? भिखारी बन के आए। कुछ आदमी को देखा मैंने जगराता होता तो कुर्सी पर बाबूजी बन के बैठते होते, सुनते रहे कि कौन सिंगर गा रहा है, कौन क्या है, कभी निकालने का पंडाल ऐसा है वैसा है, ये है वो है। क्यों ये तो करते हैं? अजी देखो होने लगा सर। अल्लाह हमारे यहाँ होनी है तो कन्या का नाम भी हमको ही रखना होगा। मेहतर कहता है कि मैंने बहते हुए जल की तेज धाराओं को रोककर इस कन्या को प्राप्त किया है, इसलिए आज से मैं इस कन्या का नाम रुक्को रख देता हूँ। पतला जो रुक्को नाम उस कन्या का रखा गया। समय के साथ दोनों कन्याएं बड़ी हुई। दोनों कन्याएं कौन? एक राजा के यहाँ और एक मेहतर के यहाँ दोनों कन्याएं बड़ी हुई, और रुक्को नाम की जो कन्या थी रुक्मण नाम पड़ गया। रुक्को से क्या नाम हो गया? रुक्मण। पंजाब प्रांत में एक जगह पड़ती है हरिपुर हजारा। क्या नाम है जगह का? हरिपुर हजारा। हरिपुर हजारा। वहाँ के राजा हरिचंद। क्या नाम है राजा का? हरिचंद। हरिचंद। क्या नाम? हरिचंद। हरिचंद नहीं हरिचंद। क्या नाम? हरिचंद। हरिचंद। उनके साथ तारा का विवाह हुआ, और सारा खेल भैया का रचाया हुआ कि मेहतर की पत्नी ने अपनी कन्या रुक्मण का विवाह भी हरिपुर हजारा में। अच्छा, दोनों बहनें भी आकर एक ही राज्य में आ गई। फर्क इतना है, एक रानी है और एक मेहतर। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की। और देखो जिस घर में रुक्मण का विवाह हुआ है वहां पर भी एक लोटे में 5 बर्तन होंगे, है या नहीं? देखो नहीं, बर्तन में 5 बर्तन पर भी माँ की कृपा है, क्योंकि सारा खेल किसका रचाया हुआ है? माँ जगदम्बा का। जिस परिवार में रुक्मण का विवाह हुआ है उस परिवार का जीवन यापन खर्चा कैसे होता है? महल के अंदर जो माता का मंदिर है वो पूरी साफ सफाई की जिम्मेदारी उसी परिवार की है जिस परिवार में रुक्मण का विवाह हुआ है। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की जय। वो तो एक बड़ा जोरदार पड़ गया। और सच्चे दरबार की जय। मिलाने करो जी क्विज है। और सच्चे दरबार की जय।
झुलक रही रुक्मण की सास की तबीयत एक बार खराब हुई। रुक्मण से कहने लगी कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आज तुम ही मंदिर की साफ सफाई करके आओ। इतनी आज्ञा जो मिली सास की अपनी, तो रुक्मण राजमहल के लिए निकल पड़ी। जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया, तारा रानी की नजर रुक्मण के ऊपर पड़ी। इस प्रकार देखते ही अनुभूति हुई कि कोई और नहीं है, मेरी बिछड़ी हुई बहन है। लेकिन उस समय कुछ भी कहा नहीं है। लेकिन जब मंदिर में पहुंची, क्या कार्य करने के लिए गई है मंदिर में? सफाई करने के लिए। साफ सफाई। कहते हैं एक भक्त में एक पागल में कोई अंतर? बोलो। जो दुनिया के काम का है वो भगवान के काम का नहीं है, जो भगवान के काम का है वो दुनिया के काम का नहीं है। नहीं है। बोलो सच्ची दरबार की। मंदिर में पहुंची, साफ सफाई का कार्य करने के लिए गई है रुक्मण। लेकिन मंदिर के अंदर जो पहुंची, माँ की मूर्ति को जो देखा, माँ के नेत्रों से जो नेत्र मिले रुक्मण की, तो अपनी सुध भूल गई। इतनी सुध भूल गई कि झाड़ू की जगह अपने सिर के बालों से ही माँ के भवन को झाड़ने लगी, साफ करने लगी। बोलो सच्ची दरबार की जय। कोई और नहीं हुई बहन है। लेकिन न जाने तुझसे जाने अनजाने में तुझसे कुछ कर्म ऐसे हुए, तूने न जाने कितने कष्ट भोगे। बड़ी मुश्किल से तुझे मानव तन का चोला मिला है और इस मानव तन में रहकर तू कुछ ऐसे पुण्य के कार्य कर कि तेरे सारे बुरे कर्म सवर जाए। ऐसी जो बात कही, तब रुक्मण कहने लगी मंदिर में खड़े होकर कि रानी, यदि ये माँ जगदम्बा मुझको एक बेटा दे दे, पुत्र प्रदान कर दे, तो मैं माँ के नाम का जगराता अपने घर पर, इसके अंदर सारी डाल कर मैं इस माँ के नाम का जगराता अपने घर पर करवाऊंगी। ऐसे वचन बोले, समय के साथ कृपा हुई। रुक्मण के ऊपर एक बेटा दे दिया। लेकिन इंसान की फितरत कैसी है, दुख है तो भगवान को याद करेगा और जरा सा सुखी हुआ तो भगवान को भूल जाएगा। एक बेटा दे दिया रुक्मण को। 5 साल का हो गया बेटा। कितने? 5 साल का। अब बेटा तो 5 साल का हो गया, लेकिन जो वचन बोले थे उसको भूल गई। माँ जगदम्बा ने अपने सेवक बाबा भैरव को एक आदेश दिया कि मेरा एक भक्त अपने वचनों को भूल चुका है, तुम जरा जाओ और उसको उसका वचन याद दिला करके आओ। सूक्ष्म रूप में बाबा भैरव रुक्मण के यहाँ पहुंचे, पुत्र को जरा सा स्पर्श किया। परिणाम ये होगा, उसी समय बीमार हो गया रुक्मण का बेटा। और इतना बीमार हुआ कि धीरे 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 मरणासन स्थिति में पहुंच गया। क्या हुआ? मरणासन स्थिति में पहुंच गया और अपने बेटे को अपने गोद में उठाया। राजमहल के उसी मंदिर में पहुंच गई रुक्मण जहाँ ये मन्नत मांगी थी। और देखो जब गई तो सारा ठीक रहा, माँ जगदम्बा के सिर पर फोड़ दिया। और इंसान किसके सिर पर फोड़ता? बताओ। भगवान के सिर पर ही फोड़ते। बढ़िया था। घर बनवा ले, किसने बनवाया? मैंने। गाड़ी ले ले कोई 10-15 लाख रुपए की, ये किसने ली? मैंने। और कहाँ गलत हो जाए? हे भगवान, ये तुमने क्यों कर दिया? और सच्चे दरबार की जय। इंसान की विरह दिया। तब तारा रानी कहने लगी कि माँ को दोष देने से कुछ फायदा नहीं है। अरे माँ ने अपनी कृपा तेरे ऊपर करी, जरा तू भी तो याद कर, तूने कुछ वचन बोले थे, क्या तूने अपने वचन पूरे किए? क्यों जी करे या नहीं? अरे नहीं करे। लेकिन जब इतना कहा तो अपने वचनों की याद और जब वचनों की याद आई तो जगराता करवाने की तैयारियां शुरू करी। और जब जगराता करवाया जाता है तो जगराते के दल जो होते हैं उनको बांटा जाता है। हाँ जी, दे दो बस, इन्हें मत दियो, ये लोटा ही इन्हें दे दो। हाँ, ये देंगे तो खड़े हो जाओ। नींद खुल जाएगी भैया की। सच्चे दरबार सबके पास गई, लेकिन एक नीच जाति होने के कारण किसी भी भक्त ने जगराते के दल को स्वीकार। कथा में भी ध्यान रखियो, कभी इनकी तरफ ध्यान दो। हाँ, ये जैसे दे रहे वापस भी ले जाएंगे। बोले सच्चे दरबार की जय। थक हार कर मंदिर के पुजारी के पास आ गई। रुक्मण कहने लगी कि पुजारी से कहने लगी कि अब आपको ही मेरे यहाँ पर जगराता करना होगा। पुजारी कहते हैं कि तेरी नीच जाती है, कोई भक्त तेरे जगराते में जाएगा नहीं। तो एक कार्य कर, अपने जगराते की दक्षिणा हमको दे, हम मंदिर में ही तेरे नाम से जगराता कर देंगे। कहाँ करवा देंगे? मंदिर में ही। लेकिन होना कहाँ है? घर पे होना है। कहती है रुक्मण कि जगराता हर अवस्था में मेरे घर पर होना है। क्या कुछ भी ऐसा उपाय नहीं है कि जगराता मेरे घर पर हो? पुजारी कहते हैं कि केवल एक उपाय है। क्या है? एक उपाय है। और वो उपाय क्या है कि यदि किसी भी प्रयास द्वारा इस राज्य की रानी महारानी कौन है? तारा रानी अगर तेरे यहाँ जगराते में आ जाए तो फिर हमको भी, सारे भक्तों को भी तेरे यहाँ आने में कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। सच्चे दरबार की। और तारा रानी
महंत भी है उस राज्य की। कौन है? मेहनत महंत। कौन है? मेहनत महंत। महंत अर्थात जगराता अगर आपको करवाना है तो आपको किसी ना किसी मंडली को करना ही पड़ता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। और इसी प्रकार तारा रानी के पास पहुंचे अपने जगराते के डल लेकर। तारा रानी ने एक नीच जाति होने के बाद भी लक्ष्मण के हाथों से जगराते के डल को शिकार कर लिया, अपने मत्थे से लगाया। लेकिन साथ ही साथ तारा रानी से एक बात कह दी कि बहना, तेरे हाथों से जगराते के डल मैंने शिकार तो किए हैं, परंतु मेरे मन में एक डर है कि मैं आ भी सकती हूँ तेरे यहाँ जगराते में। और बोलो नहीं भी। पीछे वाले बोलो और नहीं भी आ सकती। क्यों? क्योंकि रानी जानती है कि मेरे पति कभी भी मुझको एक नीच जाति के यहाँ जगराते में जाने की आज्ञा नहीं देंगे। नहीं देंगे। और पत्नी वही है जो अपने पति की बात मानती है। मानती है। नहीं तो आजकल झगड़े इसी बात के हैं। और सच्ची दरबार की तो जी बात गलत तो नहीं है। अरे कहाँ भेज रहे हो ना, बैठा रहो इन्हें बैठा हो रहा हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। हाथ खड़े करके जरा बोलो सच्चे दरबार की जय। अच्छा ना तो अभी बतेरा समय है जब आरती होगी तब मंगवा देंगे। बोलो सच्चे दरबार की अपने हाथ खड़े करके कोई शर्म नहीं है। क्यों? आज भी जब कोई डूबता है तो अपने हाथ ही खड़ा करता है कि कोई हमको देखे और हमें बचा ले। बचा ले। और ये भी तो डूब ही रहे हैं दुनिया में आकर। डूब रहे हो क्या नहीं? क्यों जी डूब रहे हो या नहीं? है काय में डूब रहे हो कहिए? मोह माया में। हाँ देखो इन्हें सब पता। ताई लगाओ जरा इनके लिए। बोलो सच्चे दरबार की हंसने की बात है, सही बात है। और इस प्रकार तारा रानी कहने लगी पूरा प्रयास करूंगी कि मैं तेरे यहाँ जगराते में आ सकूं। और देखो आखिर में होगा वही जो इस माँ को मंजूर होगा। क्योंकि भगवान की इच्छा के आगे किसी की इच्छा नहीं चलते। नहीं चलती। दोनों बहनों की इस प्रकार जो बातें हुई, जो राजा हरिचंद है उनका नाई कुछ दूरी पर खड़ा होता है, जो दोनों बहनों की बातों को छुप करके सुन लेता है। अगले दिन उस नाई को राजा ने राजमहल में बुलवाया और राजा के बाल काटे, दाढ़ी बनाई उस नाई ने। लेकिन थोड़ा सा गंदा पानी राजा के होठों से लग गया तो राजा ने बयान से तलवार बाहर निकाल ली और कहने लगे नाई को कि आज तूने गंदा पानी मेरे मुख में प्रवेश कराकर तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तुझको जिंदा छोड़ूंगा नहीं। अब नाई ने अपने प्राण पर संकट देखा तो तुरंत कह दिया कि राजा अरे ये राज्य भी तुम्हारा, इस राज्य का जल भी तुम्हारा, गाल भी तुम्हारा, होठ भी तुम्हारे, तुम्हारा ही होठों से जल लग गया तो धर्म भ्रष्ट हो गया। अरे जब इतने से धर्म भ्रष्ट हो सकता है तो जरा सोचो उस समय क्या होगा कि जब इस राज्य की रानी महारानी आपकी पत्नी तारा रानी एक नीच जाति के यहाँ जगराते में जाएगी। और जब जाएगी वहां पर तो कम से कम वहां का पानी तो पिएगी। और जब एक नीच जाति के यहाँ का जल ग्रहण कर लेगी तब सोचो तब क्या होगा। अब रात खाने का इंतजाम खाए, सारे मेहमान खाए के गए, ना खाया हो किसी ने लेकिन पानी तो पिया, पानी ना पिया हो, कॉफी तो ठंड का मौसम मतलब है, खाना नहीं खाना कॉफी। और इस दरबार की इसी बात को कहता है कि जब जाएगी तो कम से कम वहां का पानी तो पिएगी। और यदि ऐसा हुआ तो राजा तब सोचो तब क्या होगा, धर्म तो तब भ्रष्ट होगा। राजा अपने मन में विचार करते हैं कि यदि सत्य कह रहा है तो मैं आज की रात्रि ऐसा क्या प्रयास करूं कि अपनी पत्नी को वहां जाने से रोक लूं। एक समस्या भी है कि स्पष्ट तौर पर अपनी पत्नी को जाने से रोक नहीं सकते राजा, क्योंकि जब दोनों का विवाह हुआ तारा रानी माँ के परम भक्त है, एक वचन शुरू नहीं भरवा लिया कि राजा आप मुझे कभी भी किसी भी समय जगराते में जाने से नहीं रोकेंगे। नहीं, राजा भी वश है, रोक भी नहीं सकते और रोकना भी है। रात्रि काल आरंभ हुआ। राजा ने अपनी पत्नी से कहा तारा रानी से कि रानी आज एक इच्छा है मेरी, फल खाने की इच्छा है। कहे कि फल खाने की इच्छा है। रानी फल लेकर आई, छुरी से काटने का प्रयास किया, फिर अपनी पत्नी को रोका कि रानी इच्छा इस प्रकार है कि खुद ही काटूंगा और खुद ही खाऊंगा। रानी ने फल छुरी राजा को सौंपे और राजा ने अपनी योजना अनुसार फल काटने के बहाने करने की उंगली को काट लिया। खून बहा, रक्त बहा। औषधि लेने के लिए भीतर गई राजमहल में रानी। फिर अपनी पत्नी को रोका, कहने लगी कि रानी की इच्छा और है कि आज की रात्रि मेरी इस कटी उंगली में औषधि न लगाकर नमक और मिर्च भर दो। क्या भर दो? बोलो सच्ची दरबार की क्या भर दो? नमक और मिर्च। अब बताओ नींद की सारी। बोलो सच्ची दरबार की
ऐसा जो कहा रानी ने, जैसा पति ने कहा वैसा कार्य किया, क्योंकि रानी राजा जानते हैं कि कटी उंगली में नमक मिर्च यदि भरवाया तो मुझको पीड़ा, सारी रात पीड़ा मुझको होगी और पीड़ा के कारण नींद नहीं आएगी। तारा रानी पतिव्रता स्त्री है, जब तक पीड़ा के कारण मैं सोऊंगा नहीं, रानी मुझे छोड़कर नहीं जाए। और इस प्रकार से मैं अपना धर्म भ्रष्ट होने से बचा लूंगा। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। और जैसा राजा ने कहा वैसा कार्य रानी ने किया, लेकिन साथ ही रानी ने माँ जगदम्बा को याद किया कि माँ तेरे जगराते के दल मैंने स्वीकार किए हैं और जो भी कुछ करना है तुझको ही करना है। देखो कितना ही धनी हो, कितना ही निर्धन हो, एक जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है कि जब कोई भी व्यक्ति हो अपने हाथ खड़े कर देता है। डॉक्टर के पास भी चले जाओ, डॉक्टर भी कहते भैया अब तो भगवान के हाथ है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। और उसी समय माँ ने चमत्कार दिखलाया, राजमहल के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका माँ ने प्रवेश कराया। परिणाम ये हुआ कि राजा को कटी उंगली में नमक मिर्च बना होने के बाद भी राजा को नींद आ गई। राजा सो गए। रानी ने महल के बाहर जाने का प्रयास किया, परंतु द्वार पर सभी द्वारपाल बिठा रखे हैं, सभी को सख्त आदेश दे रखा है राजा ने कि आज की रात्रि ना ही कोई बाहर जाए, ना बाहर से चाहे रानी ही क्यों नहीं हो, किसी को बाहर नहीं जाने देना। रानी ने एक रोशनदान पर नजर पड़ी रानी की, तो अपनी साड़ियों को जोड़ जोड़ करके साड़ी की रस्सी बनाई, रोशनदान से बांधी और राजमहल के बाहर जा पहुंची। दौड़ लगा दी रानी ने रमण के घर की तरफ, क्योंकि जब तक रानी ही नहीं जाएगी तो सारे भक्ति भी तब तक नहीं जाएंगे। और आखिर रानी पहुंची रमण के यहाँ, दरवाजे बंद हुए, जगराता आरंभ हो गया। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो शेरा वाली मैया की, बोल वैष्णो महारानी की। नहीं आई साड़ियों की रस्सी देखी, रोशनदान से बंधी हुई, तो समझ गए राजा की मेरी पत्नी नीचे जाती है, यहाँ जगराते में जा चुकी है। और यदि ऐसा हुआ तो रानी मेरा धर्म, बोलो रानी मेरा धर्म भ्रष्ट कर देंगी। और यदि मेरा धर्म भ्रष्ट हुआ तो अपनी पत्नी को भी जिंदा छोड़ूंगा नहीं। तलवार ली, तलवार के साथ पहुंच गए रुक्मणी के घर पर। देखा तो दरवाजे बंद है। क्या है? दरवाजे बंद है। दरवाजे बंद है, क्योंकि उस समय जो जगराते होते थे, देखो आज खुला है, बिल्कुल कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उस समय में जितनी संगत होती सारे घर के अंदर बंद हुई, जगराता आरंभ हुआ। और जब तक सुबह तक आरती नहीं होती थी, ना ही कोई बाहर जाता था, ना बाहर से अंदर आता था। द्वार बंद है, तलवार के साथ राजा पहुंचे, लेकिन दरवाजों के बीच में थोड़ी जगह है। झांक कर देखा राजा ने तो क्या दृश्य देखा कि तारा रानी गुणगान कर रही है माँ जगदम्बा का। और आखिर भोर हुई, रानी ने एक नीचे जाते के यहाँ का जल भी ग्रहण किया, वहां भोग महाप्रसाद खाया भी है, कुछ अपने पल्ले में भी प्रसाद क्या लिया जाता, पल्ले में। और पल्ले में प्रसाद बांधा, जैसे घर के बाहर आई, तलवार के साथ राजा खड़े हैं, कहने लगे कि रानी मैंने यहाँ आने से रोकने के कई प्रयास किए तुम्हें रोकने के, परंतु तुम रोके से नहीं रुकी, तुमने यहाँ आकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। रानी कहती है कि राजा मैंने किसी का कोई धर्म भ्रष्ट, बोलो मैंने कोई किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं किया। क्यों? मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मैंने यहाँ आकर जो भी कुछ खाया है, जो भी कुछ पिया है, वो क्या है, बोलो सभी क्या है? प्रसाद है। अब देखो यहाँ से चाहे सुबह को आपको चाहे फल मिल जाए या मिश्री का एक दाना मिल जाए या एक फूल मिल जाए, क्या कहोगे उसको? प्रसाद कहेंगे। प्रसाद। अब देखो फल भी प्रसाद है और फूल भी प्रसाद है, उसका कोई अपना रूप नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की कि राजा मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि यहाँ आकर मैंने जो भी कुछ खाया पिया वो प्रसाद है। राजा कहते हैं तू नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि तूने महाभोग महाप्रसाद खाया भी है और अपने पल्ले में भी, बोलो अपने पल्ले में भी बांधा है, लिया है तूने। रानी ने फिर वही बात दोहराई। अब राजा कहते हैं कि यदि तू सत्य कह रही है तो मुझे अपना पल्ला खोल करके दिखला दे। अपना पल्ला जो खोल करके दिखलाया रानी ने, तो राजा को चमत्कार मिला कि वह महाभोग महाप्रसाद पंचमेवा में परिवर्तित हो गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। और देखो इस प्रकार राजा ने कहा कि रानी मैंने कई बार महसूस किया है कि कोई तो शक्ति ऐसी है जो कदम कदम पर तेरी सहायता करती है। राजा ने चमत्कार देखा कि महाभोग महाप्रसाद पंचमेवा में परिवर्तित हुआ, तो राजा के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। क्या शंका उत्पन्न हुई? राजा अपने मन में विचार करने लगी, अवश्य ही मेरी पत्नी कोई जादूगरनी है। कौन है? जादूगर। मेरी पत्नी के पास कोई जादू है। क्या है? जादू है। क्यों? तभी कटी उंगली में नमक मिर्च बना होने के बाद भी रानी ने मुझको, नहीं तो बताओ नींद आएगी?
कोई व्यक्ति इतनी तकड़ी नींद आ रही हो, पूरी काट के नमक मिर्च लगाने तो नींद आ जाएगी। राजा इसी बात को विचार करते हैं कि कटी उंगली में नमक मिर्च बना होने के बाद भी रानी ने मुझको सुलाया, और जब मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा कि अपने पल्ले में महाप्रसाद दिया, तो रानी ने इसको भी काहे का बना दिया, काहे का बनाया, मेवा मिश्रित पंचमेवा में परिवर्तित कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की। तो अवश्य ही मेरी पत्नी कोई जादू जानती है, कोई जादू है जो मेरी पत्नी की सहायता करती है, करता है। लेकिन सत्यता क्या है कि रानी की सहायता करता कौन है? माता जी, माँ जगदम्बा करती है। अब राजा कहते हैं कि रानी कोई तो शक्ति है जो तेरी सहायता करती है, मैं उस शक्ति को जानना चाहता हूँ, परखना, बोलो सभी, परखना चाहता हूँ। अब राजा हर अवस्था में किसे आजमा रहे हैं, किसे परखना चाहते हैं? अरे सुन लो कथा वालों, सुन लो। हाँ बताओ, तुम्हारा पता नहीं क्या होगा। बोलो सच्चे दरबार की। राजा हर अवस्था में किसे आजमाना चाह रहे हैं? माँ को। और भगवान को कभी भी आजमाना नहीं चाहिए। माँ की शक्ति का, देखो भगवान की शक्ति का कोई पार नहीं है, नहीं है, कभी आजमाना नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं राज हट, बाल हट और क्रिया हट। राजा अपने राजहट में आ गए, कहने लगे कि रानी कुछ भी कार्य करना पड़े, उस शक्ति को अवश्य जानकर रहूंगा जो तेरी सहायता करती है। क्योंकि राजा के मन में शंका है कि मेरी पत्नी की सहायता कौन करता है? जादू। लेकिन सत्यता क्या है? जादू कोई है, कौन करता है सहायता? माता रानी, माँ जगदम्बा करती है। बोलो सच्चे दरबार की। अब रानी कहती है कि राजा यदि उस शक्ति को जानना ही चाहते हो, परखना ही चाहते हो, तो अपने जीवन की दो प्रिय वस्तु की बलि शक्ति के चरणों में आपको लगानी होगी। क्या करना होगा? शक्ति की बलि लगानी। हाँ जी, पीछे वालों, क्या करना होगा? धातु अरे ना पता क्या होगा? ये कहते हैं हे भगवान हमारी सुनता ही नहीं, तुम भगवान की ना सुनते, भगवान की ना सुनते। बोलो सच्चे दरबार की। जय। जो भगवान को अपने ध्यान में रखता है, भगवान भी उसको भी अपने ध्यान में रखते हैं। अब तुम्हारे बुद्धि में ही भगवान नहीं है, तो भगवान की बुद्धि में तुम कैसे चले जाओगे? सही बात है। जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो सच्चे दरबार की। जय। राजा हर अवस्था में मैया को आजमा रहे हैं, और रानी कहती है कि राजा अपने जीवन की दो प्रिय वस्तु की बलि आपको देनी होगी, बलि देनी होगी। किसके चरणों में? माता जी। आप आजमाना चाहते हैं। अब राजा पथ से भटके हुए हैं, राजा सोचते हैं कि जादू है, लेकिन सत्यता यह है कि रानी की सहायता माँ जगदम्बा कर रही है। करती है कि राजा आपको अपने जीवन की दो प्रिय वस्तु की बलि देनी होगी। प्रिय वस्तु कौन कौन सी है कि राजा? एक आपका अपना बेटा और एक घोड़ा। राजा के पास एक घोड़ा है, अत्यंत प्रेम करते हैं राजा अपने घोड़े का। सच्चे दरबार की। जय। रानी के कहने पर राजा घुड़साल में गए, एक ही बार तो अपने घोड़े का शीश काटा, पत्नी के पास वापस आ गए, कहने लगे कि रानी तेरे कहने पर मैंने अपने घोड़े की बलि दी। अब पता कौन सी शक्ति है जो तेरी सहायता करेगी, करती है? बोलो सच्चे दरबार की। जय। रानी कहती कि राजा एक बलि शेष है, किसकी? अपने बेटे की। राजमहल में पहुंचे, तलवार के साथ बेटे को आवाज दी, जैसे समीप आया बेटे का भी शीश काटा, पत्नी के पास वापस आ गए, कहने लगी कि तेरे वचन अनुसार दोनों बलि दी। अब पता कौन सी शक्ति है जो तेरी सहायता करती है? रानी कहती है कि जहाँ इतने कार्य करे थोड़ा कार्य और करो, संयम रखो थोड़ा, कि अपने पुत्र के शरीर के, घोड़े के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करो, बर्तन में घेर दो, चूल्हे के ऊपर रख दो, और जैसे किसी वस्तु को उबालते हैं दोनों के मांस को ऐसे ही उबाल दो। सच्चे दरबार की। राजा ने पुत्र के शरीर के, घोड़े के शरीर के टुकड़े करे, बर्तन में गिरे, चूल्हे के ऊपर रखा, लेकिन जब अग्नि प्रज्वलित करने का नंबर आया, फिर अपनी पत्नी के पास आ गए, कहने लगे रानी तेरे कहने पर जहाँ मैंने दोनों बलि दी, एक कार्य तुम ही करके दिखा। क्या? कि चूल्हे के अंदर बिना ईंधन के ही अग्नि को प्रज्वलित करके दिखा दे। तेरी शक्ति के अंदर शक्ति है। तो बोलो सच्चे दरबार की। अब तारा रानी पुकार रही है माँ जगदम्बा को। बोलो सच्चे दरबार की। कि जाग जाग के जागो माँ, जाग जाग के जागो माँ। गाओ सभी जरा। जाग जाग के जागो माँ, 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 जाग जाग के जागो माँ। अम्बे रानी महारानी, अम्बे रानी महारानी, मेरी माँ की ज्वाला जागो, मेरी माँ की ज्वाला जागो। बोलो। अम्बे रानी महारानी, मेरी मात ज्वाला जादू, मेरी मात ज्वाला जादू। राजा ने तुझे आजमाया, तारा ने तुझे बुलाया, दिखला दो रूप ओ अम्बे,
दिखला तो तुम महामाया और तू ही जग की तारणहारी। बोलो तू ही जग की तारनहारी, तू ही पालनहारी। मेरी मात ज्वाला जागो, मेरी मात ज्वाला जादो, मेरी मात ज्वाला जादो, मेरी मात ज्वाला गादो। भूखे नहीं है? कभी सोचो कि तुम 1 किलो पेड़े चढ़ा दोगे तो आ जाएंगे वो, हैं? ठंडा लगा। बोलो सच्चे दरबार की। जय। ये जो आपने अभी कीर्तन किया छोटा सा ही, कहते कि ना जाने कौन से गुण पर दया निधि आजा। रीझ जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। जय। इस प्रकार जब पुकार करी तो एक पल का समय नहीं लगा कि चूल्हे के अंदर बिना ईंधन के अग्नि का प्राकट हो गया। बोलो ज्वाला मैया की। जय। बोलो सच्चे दरबार की। जय। धीरे धीरे मांस पककर तैयार हो गया। हुआ। अब राजा कहते हैं कि राजा, रानी कहती है राजा की राजा अब अंतिम कार्य आपको करना है। क्या करना है? कि कार्य करो कि आपने जो भी ये बनाया है इसके 5 थाल सजा दो। सभी बोलो कितने? 5। अब भी 5 होने मंगा जाते। हलवाई है आप, मैं बोल दूं भैया प्रसाद वाले जो हलवाई भैया है 5 दोने दरबार में भिजवा दो। बोलो सच्ची दरबार की। जय। हाथ खड़े कर लो, अब तो सुबह हो गई, हाथ खड़े कर लो जरा। बोलो सच्ची दरबार। राजा किसे आज मार रहे हैं? सत्यता क्या है? किसे आज मार रहे हैं? माता रानी के। माता रानी को। अब प्रथम भाग किसके नाम का निकाला राजा ने? माता रानी के। अब ये बताओ किसी भी वस्तु का यदि भगवान को भोग लग गया तो क्या कहलाया? प्रसाद। क्या कहलाया? प्रसाद। कि राजा एक भाग उस शक्ति का निकालो। प्रथम भाग जिसको आप आजमाना चाहते हो, दूसरा आपका, तीसरा मेरा, चौथा आपके बेटे का, 5वां आपके घोड़े का। कितने हो गए? 5 थाल सजाए राजा ने जो भोग लगाया। अब रानी कहती है कि अंतिम कार्य करना है। क्या? कि जो भी कुछ आपने बनाया है, पकाया है, अब आप भी इसको ग्रहण करो। करो। अब राजा तो जानते हैं मैंने क्या बनाया। क्या बनाया? मांस अपने बेटे का, घोड़े का मांस बनाया। पकाया है। लेकिन फिर भी फिर भी अपना अहंकार छोड़ा नहीं। आंखें बंद करके जब प्रसाद का कण उठाया खाने के लिए, जैसे ही मुंह के पास लाए, आंखें खोलकर देखा उसको तो दहाड़ मार मार कर रोने लगे राजा। क्यों? जब प्रसाद का थोड़ा सा कण राजा ने उठाया, वह राजा के बेटे की कण की उंगली का एक हिस्सा प्रसाद रूप में राजा के हाथों में आ गया। दहाड़ मार मार कर रोने लगे। अपनी पत्नी को कहने लगे कि रानी तू माँ नहीं, तू डायन है। तूने डायन मानकर अपने ही पुत्र को खाया और एक पिता के हाथों से तूने उसके पुत्र की हत्या करवा दी। बोलो सच्ची दरबार की। जय। और रानी कहती है कि राजा मैंने तो पहले ही मना किया था कि जिसकी शक्ति को कभी आजमाना नहीं चाहिए, परंतु तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। बोलो सच्ची दरबार की। अब रोने से क्या फायदा? कि तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। अब दुख है तो कल सुख होगा, काहे क्यों भर आए। बोलो सच्चे दरबार की जय। भगवान के दर पे विश्वास का होना जरूरी है। जरूरी है। रानी कहती है मैंने पहले ही मना किया था राजा, आजमाने की गलती ना करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। अब रोने से क्या फायदा? क्या फायदा है? अगले पल राजा ने विचार किया कि जब इस संसार के अंदर मेरा प्रिय पुत्र ना रहा, मेरा घोड़ा ना रहा, पत्नी भी ऐसी हुई, तो मैं भी जीकर क्या करूंगा? खुद मरने का जो निश्चय किया। तब तारा रानी का मुखी बोल उठा कि राजा पुत्र को घोड़े को यदि पाना चाहते हो तो एक कार्य करो कि जल का पात्र लो, घुड़साल में जाओ, जल के छींटे देकर शक्ति का ध्यान करना। यदि कृपा शक्ति की हुई तो तुम्हें तुम्हारा घोड़ा जरूर मिलेगा। बोलो सच्चे दरबार की। जल का पात्र लेकर घुड़साल में पहुंचे राजा, जल के छींटे देकर आंखें बंद करी, जो शक्ति का ध्यान किया और उस तरह के पश्चात जो आंखें खोली तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा राजा की, क्योंकि जिस घोड़े को टुकड़े टुकड़े राजा ने कर दिए थे वह घोड़ा सकुशल राजा को खड़ा हुआ मिल गया। मिलता है। घुड़साल में खड़ा हुआ मिला बिल्कुल। बोलो सच्चे दरबार की। अपने घोड़े के हिस्से के पश्चात से अपने घोड़े को राजा ने जिमाया, पत्नी के पास वापस आ गए कि जैसे घोड़े से मिलवाया है वैसे ही मेरे बेटे से भी मिलवा दे। अब कहती है कि रानी की राजा एक जल का पात्र लो, राजमहल में जाओ, जल के छींटे देना, शक्ति का ध्यान करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना इस बार कि तुम्हारा ध्यान भटकने ना पाए। क्या ध्यान रखना है? बोलो। भटकने ना पाए। और जब कथा सुनते हैं तो सबसे ज्यादा काम यही होता है, कोई सो गया, कोई आड़ा हो गया, कोई तिरछा होगा, ध्यान भटक गया। और सच्चे दरबार की जय। आगे को लिखते जाओ और पीछे को मिटाते जाओ। हाँ, कोई पूछे पीछे भी क्या सुना है कि पता नहीं। पता नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। जय। जल का पात्र लिया,
पहुंचे राजमहल में जल के छींटे देकर शक्ति का ध्यान किया। कुछ समय तक ध्यान बना रहा शक्ति के ऊपर, लेकिन कुछ समय के पश्चात ध्यान कहाँ चला गया? अपने बेटे के ऊपर। आंखें जो खोली कुछ समय के पश्चात तो सामने से ही बेटा आया और राजा से लिपट गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। और आते ही धन्यवाद कहा बेटे ने पिता को। क्या कहा? धन्यवाद कि पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरी बलि शक्ति के चरणों में दी, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आप ऐसा ना करते तो मुझे शक्ति के दर्शन ना मिल। मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मैंने दर्शन कर लिए। और पिताजी दर्शन तो आपको भी हो जाते, कथा सुनने वालों, दर्शन तो आपको भी हो जाते, परंतु आपसे कार्य गलत हुआ। क्या कार्य गलत हुआ? कि आपका ध्यान भटक गया। क्योंकि जिस पल आपने, बेटा कहता है पिता से कि जिस पल आपने शक्ति का ध्यान किया, वो शक्ति सिंह पर सवार हुई, मुझे अपनी गोद में बिठाया, आपके पास छोड़ने आ रही थी। वो शक्ति आपको भी दर्शन हो जाते, परंतु जिस पल आपका ध्यान शक्ति से हटकर मेरे ऊपर आया, उसी पल उस शक्ति ने मुझे तो गोद से नीचे उतारा, मुझे आपके पास भेज दिया और वो शक्ति अपने धाम को वापस चली गई। बड़ी सच्ची दरबार की। राजा ने इतना सुना तो माथा पीट लिया, क्योंकि राजा खुश भी है और दुखी भी है। दुखी क्यों है? कि जो शंका राजा के मन में है वो अब भी वही की वही है। खुश इस वजह से है कि जो खोया था राजा ने उसको वापस मिल गया। लेकिन फिर ध्यान आया कि बेटे ने दर्शन करे हैं, तो बेटे से ही पूछते कि बेटा अगर तू ही बता कि वो शक्ति कैसी थी, है क्या है? तब बेटा बताता है कि वो शक्ति कोई और नहीं है, सिंह सवार अष्टभुजी माँ जगदम्बा है। बोले सच्चे दरबार की। अब राजा की शंका भी खत्म, जो खोया था राजा को वो भी वापस मिल गया। पत्नी के पास वापस आए, कहने लगी कि रानी आज बहुत खुश हूँ, एक वचन कोई सा भी मांग लो। रानी कहती है कि राजा यदि कुछ देना चाहते हो तो आज से अपना राज बाण अहंकार सब कुछ माँ के चरणों में निछावर कर दो। राजा ने सर्वत्र मैया के चरणों में निछावर कर दिया। जैसे ही अपना मत्था झुकाया माँ के चरणों में, तारा रानी के शरीर के अंदर माँ जगदम्बा ने अपना बसेरा बना लिया, शरीर में प्रवेश कर गई। तारा रानी का मुखी बोल उठा कि राजा, जो मेरे भक्तों का अपमान करता है, उपहास करता है, वो कभी भी मुझको प्रिय नहीं है। मैंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए चंड मुंड शुंभ निशुंभ रक्त बीज जैसे असुरों का संहार किया। और राजा, जिस रुक्मण को तूने नीच समझा, अपनी पत्नी को वहां जाने से रोका, वो कोई और नहीं है, तेरी पत्नी की बहन है। बोले सच्चे दरबार की। रुक्मण की खातिर भी राजा मुझको ये खेल रचाना था, वो तेरी पत्नी की बहना तुझको ये बतलाना था कि जब आएगा कलयुग राजा जो जगराता करवाएगा, और तारा की अधिकता न होगी तो निष्फल हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की। इसलिए हर जगह कथा का होना जरूरी है। और अंत में कि जिसने माँ का नाम लिया उसकी तो ऊंची शान हुई, और इतना कह करके भक्तों माता अंतर ध्यान हुई। एक बार सभी हाथ खड़ा करेंगे। बोले सच्चे जंगल के राजा